नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं एषो पंचनमुकारो सब्बपावपणाशनो मंगलानं च सब्बेसिं पटवं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राजा जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वशे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम शमरिये वांछित फले दाता अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाग्यशाली वास्तुशास्त्र के जो भी हमारा क्लास चल रहे हैं उसमें आज वास्तु का 6ठा नंबर का क्लास है। भाग्यशाली एक एक वास्तुशास्त्र के प्रवचन और क्लास में हमने आपको एक एक दिशा या कोना लेते हुए उसमें क्या ध्यान रखना, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी विस्तृत में जानकारी देने का प्रयत्न किया है। भाग्यशाली उसके साथ अलग अलग ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि बताई गई है। उसमें से एक एक राशि को देखते हैं कि एक एक राशि का फलादेश क्या होता है। यानी कि इस प्रकार वो राशि होती है जिस व्यक्ति की उनका जनरली सामान्यतः फलादेश क्या होता है उसकी बाबतों का भी विवरण लेने का प्रयत्न किया है। अभी हम आज देखते हैं वायव्य कोना। कल हमने उत्तर दिशा की बात की थी, आज वायव्य कोने की बात कर रहे हैं। वायव्य कोने में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहा गया है कि वायव्य कोना में चंद्र का बहुत बड़ा अधिपत्य होता है। चंद्र एक प्रकार से तीव्र गति से चलने वाला ग्रह बोला जाता है। 9 प्रकार के ग्रह में अगर सबसे तीव्र गति से चलने वाला कोई ग्रह हो तो वो चंद्र है। चंद्र एक राशि में 2.25 दिन तक ही रहता है, बाद में राशि चेंज कर देता है। इस प्रकार भाग्यशाली वायव्य कोना में भी ऐसी चीज रखनी चाहिए जो चीज अधिक दिन तक रखनी ना हो, वो हमारे इधर से चली जाए या तो बिक जाए। इस प्रकार की चीजों का वहां पे ध्यान रखना चाहिए। वायव्य कोने में कहा जाता है कि अगर वायव्य कोने के अंतर्गत एक प्रकार से कंवारी लड़की होती है, उनके अलावा जो बिजनेस व्यापार आदि वगैरह होते हैं उसमें अगर समझ लो कि जो माल तैयार हो चुका है, जो चीज ऑलरेडी बन चुकी है, वो चीज वायव्य कोने के अंदर रखा जाए तो वो अवश्य में जल्द से जल्द बिक जाती है। भाग्यशाली वायव्य कोना यानी क्या, तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ और वेस्ट दोनों के बीच में आया हुआ कोना, उसको वायव्य कोना कहा जाता है। वायव्य कोने में बच्चों का रूम भी रखा जा सकता है, गेस्ट रूम भी रखा जा सकता है, नौकर चाकर स्टाफ क्वार्टर्स आदि वगैरह भी रखा जाता है। बड़ी उम्र की जो पुत्री यानी कि लड़की होती है उसका भी रूम रखा जाता है। नवपरिणीत जो व्यक्ति होते हैं जिनकी अभी जस्ट थोड़े दिन पहले शादी हुई है उनका कमरा भी रखा जाता है। कंवारी लड़कियों का भी कमरा रखा जा सकता है। गैरेज आदि वगैरह भी रखना है तो भी रख सकते हैं।
स्टोर रूम रखा जा सकता है, अनाज का भंडार आदि वगैरह की चीज रखी जा सकती है, बाथरूम, टॉयलेट आदि वगैरह भी, सेप्टिक टैंक या तो फिर ओवरहेड टैंक, कार पार्किंग, चंपल स्टैंड। पहले के जमाने के अंदर पशुधन बोला जाता था, तो वैसे गाय, भैंस, कुत्ते, घोड़े आदि वगैरह को भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार की इत्यादि, और सीढ़ी यानी कि स्टेयरकेस, वो भी वहां पे, सीढ़ियां भी वहां पे रखा जा सकता है। इस प्रकार की बात वायव्य कोने के अंतर बताया गया है। पश्चिम वायव्य के अंतर्गत फूल और पौधे आदि वगैरह भी आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, परंतु ज्यादा भारी वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो रखने का वर्ज्य बोला गया है। वायव्य कोने में इलेक्ट्रॉनिक जो साधन आदि वगैरह होते हैं वो अगर वहां पे रखा जाए तो वो जल्द बिगड़ने का प्रयत्न हो सकता है, इसलिए ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। वायव्य कोने में अगर बेडरूम रखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि सर्दी, बुखार, आर्थिक मुश्किलियां, मान सम्मान, इज्जत आबरू कम होना, ऐसी प्रकार की चीजें भी बन सकती है, कर्ज भी बढ़ सकता है। अगर वह वायव्य कोना कोई गोलाकार स्वरूप के अंदर हो तो आपको कोई मदद करने वाली अदृश्य कोई चीज हो सकती है जो आपको अदृश्य स्वरूप से मदद कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप वायव्य कोण की ओर सिर रखकर मेहमान आदि वगैरह को सुलाते हो, यानी कि बेड की पोजीशन इस प्रकार की हो, या तो वायव्य कोने के अंदर कोई मेहमान आदि वगैरह को रखा जाए तो वो भी लंबे समय तक टिकते नहीं है, वो भी घर से जल्द निकलते हुए अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर जाने का प्रयत्न कर सकते हैं। दूसरी एक बात यह कही जाती है कि वायव्य कोने में अगर आपका रसोई घर यानी कि किचन रखने का होवे तो उसके लिए कहा जाता है कि आप उतना ध्यान रखिए कि उत्तर दिशा की दीवार को टच न होवे, इस प्रकार का रखने का प्रयत्न करें। तो वो अपने जीवन काल के अंदर अगर अग्नि कोण के अंदर रसोई घर किचन नहीं हो सकता हो तो वायव्य कोण की ओर रख सकते, परंतु उत्तर दिशा की दीवार को स्पर्श न हुए, उत्तर दिशा को स्पर्श न हुए, इस प्रकार रखने का प्रयत्न कर सकते हैं। अगर पश्चिम में भी आप किचन रसोई घर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ लो कि वायव्य कोना ढका हुआ हो तो आर्थिक नुकसानी आती है, और अगर वो ढका हुआ हो तो मालिक कर्जदार भी बन सकता है, यानी कि देवादार भी बन सकता है। इस प्रकार की बात हमारे इधर बताई गई है। अगर वायव्य कोण के अंदर छोटा मोटा भी खड्डा आदि वगैरह हो तो याद शक्ति का अभाव और मानसिक पीड़ाएं आदि वगैरह वो व्यक्ति के जीवन काल के अंदर आ सकती है। अगर समझ लो कि जमीन के अंदर ईशान कोण से नीची हो, यानी कि यह वायव्य कोण की जमीन ईशान कोण से भी नीची हो तो उनके जीवन काल के अंदर उसमें भी कुआं या खड्डा आदि वगैरह भी रखा गया हो वायव्य कोण की ओर, तो अदालत में जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर आदि वगैरह घुमाना, झगड़े आदि वगैरह होना, बीमारियों का सामना करना पड़े, शारीरिक पीड़ा हो सके, इस प्रकार का प्रयत्न हो सकता है। वायव्य दिशा और पश्चिम दिशा वो दोनों के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर वायव्य में आपका कोई घर हो, पश्चिम में हो, या तो घर और मकान का कोई अलग से एरिया वायव्य और पश्चिम में हो तो उसको आप भाड़े के ऊपर दे सकते हो, किराए के ऊपर दूसरे को रहने के लिए देना हो तो वो किराए वाली जगह वायव्य कोण या तो पश्चिम वाली होने का प्रयत्न होना हो सकता है। उसके अलावा यह वायव्य कोण की ओर अगर खुली जगह रखी जाए, जैसे मैंने आपको आगे कहा था कि पूर्व ईशान उत्तर की ओर खुली जगह रखो उतना अच्छा है, वैसे वायव्य कोण की ओर अगर खुली जगह, ओपन जगह रखा जाए तो वो ऐसा कहा जाता है कि वो नुकसान कारक बोला जाता है,
यानी कि घर के मालिक का वो अधिक से अधिक नुकसान करने वाला कहा जाता है, तो भाग्यशाली उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी बात करते हैं तो पश्चिम दिशा, तो भाग्यशाली पश्चिम दिशा में कहा गया है कि शनि का अधिपत्य अजब गजब का होता है, और शनि कोई भी चीज होती है तो वो अधिक से अधिक एक प्रकार से लंबाने का कार्य करती है। शनि जो कार्य करता है वो एक खींच खींच के कार्य करता है, क्योंकि 9 जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर ग्रह बताए हैं उसमें जो ग्रह सबसे धीरे चलने वाला, सबसे स्लो चलने वाला अगर कोई प्रकार का ग्रह हो तो और कोई नहीं परंतु यह बोला जाता है कि शनि नाम का ग्रह, क्योंकि शनि एक राशि में से दूसरी राशि में जाने के लिए करीब करीब 2.5 साल लगाता है। कोई बार वो वक्री बनता है तो उससे अधिक भी समय लग सकता है, नहीं तो 2.5 साल करीब करीब उसको एक राशि में से दूसरी राशि में जाने के लिए बनता है। तो ऐसा प्रकार का शनि का अधिपत्य कहाँ पे, तो पश्चिम दिशा में होता है। पश्चिम दिशा में आप रखना चाहते हो तो डाइनिंग टेबल हो, गैरेज, सीढ़ियां हो यानी कि स्टेयरकेस हो, ऊंचे बड़े पर्वत आदि वगैरह हो, या तो फिर ऊंचे पेड़ पौधे आदि वगैरह हो, कूड़ा हो, पत्थर हो इत्यादि चीजें, और एयर कूलर आदि वगैरह भी रख सकते हो। इस प्रकार की बात बताई गई है। परंतु कहा गया है कि कुआं, सेप्टिक टैंक आदि वगैरह पानी की टंकी वहां पे रखी जाए तो वो व्यक्ति को, जो घर के परिवार है उनको दुखी बनाने का प्रयत्न कर सकता है। परंतु भाग्यशाली ऐसा कहा गया है, एक अपवाद रूप कि पश्चिम दिशा में ओवर हेड टैंक यानी कि जो टेरेस के ऊपर, मकान के ऊपर वो पानी की टैंक हो तो चल सकती है, वो आरोग्य के लिए अच्छा बोला जाता है, आरोग्य प्रदान करने वाला बोला जाता है। उसके बाद पश्चिम और नैऋत्य में अगर कोई बांधकाम आदि वगैरह करना चाहते हो तो विशेष बांधकाम आदि वगैरह कर सकते हो। पश्चिम में अगर कोई अलमारी रखी गई हो, समझ लो कि मेरे पीछे की दिशा पश्चिम है और मेरे सामने की दिशा पूर्व है, तो इस प्रकार ये पीछे जो अलमारी जैसा या तो फर्नीचर का जो चीज आपको दिखाई देता है वो पश्चिम की ओर रखा गया है, परंतु ये पूर्वाभिमुख बोला जाता है, यानी कि खोलेंगे तो इस साइड उसका मुख आएगा। तो यह पूर्वाभिमुख ऐसा प्रकार का हो, यानी कि पश्चिम में अलमारी आदि वगैरह रखा हो और उसका मुख पूर्वाभिमुख हो, यानी कि वो खुलता है तो सामने पूर्व दिशा दिखाई देती है, अलमारी की सामने साइड पूर्व दिशा हो, इस प्रकार की अगर हो तो उसको पूर्वाभिमुख बोला जाता है। अगर ऐसा प्रकार का हो तो वो लक्ष्मीदायक बोला जाता है। उसके अलावा कहा जाता है कि अगर पश्चिम में पैर रख के, यानी कि समझ लो कि ये पश्चिम है तो इधर पैर रख के इस साइड सिर रखे, तो कहा जाता है कि पूर्व में सिर और पश्चिम में अगर पैर रखा जाए तो अनेक प्रकार की मुसीबतों से दूर रहा जा सकता है, यानी कि मुसीबत हमारे से दूर अपने आप हो जाती है, ऐसा प्रकार का भी कहा जाता है। कई भाग्यशाली कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई तुलसी का या तो अन्य प्रकार के फूल का आदि वगैरह का कोई चीज रखना हो तो कहाँ पे रखना, तो उसके लिए कहा जाता है कि अगर तुलसी का कोई वृंदावन जैसा बनाना हो तो अब अगर पश्चिम दिशा के अंदर बनाया है तो स्त्रियों की तबियत का सेहत यानी कि उनकी सुखाकृति रहती है, उनको ऐसा कहा जाता है। पश्चिम में मंजिल हो तो पुरुष वर्ग के लिए प्रगति कारक बोला जाता है। उनके अलावा पश्चिम की दीवार में कबूतर घोंसला आदि वगैरह बनाए, कबूतर जैसे अन्य अन्य प्रकार के पंछी घोंसला आदि वगैरह बनाए तो वो भी शुभ कारक बोला जाता है। पश्चिम नैऋत्य में अगर समझ लो बड़े पेड़ पौधे आदि वगैरह रखा जाए तो पुरुष वर्ग के लिए वो पोषण कारक और सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। पश्चिम वायव्य में अगर पेड़ आदि वगैरह हो तो वो भी एक प्रकार से उन्नति कारक बोले जाते हैं, परंतु विशेष भारी पेड़
वहां पे लगाना उचित नहीं है। उसके अलावा पश्चिम में अगर भूमि ऊंची हो, पूर्व की भूमि नीची हो और पश्चिम की ढलान ऊंचा हो, तो कहा जाता है पुत्र एवं अनेक प्रकार की समृद्धियां, संपत्तियां, यश, जस, नामना और कीर्ति बढ़ाने का प्रयत्न हो सकता है। तो भाग्यशाली इस प्रकार की चीजों को अवश्य में ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा कहा जाता है कि पश्चिम के अंदर कुंवारे जो पुरुष आदि वगैरह वहां पे रहते हैं, वहां पे सोते हैं, तो उनकी सेहत बिगड़ सकती है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर समझ लो कि पश्चिम नैऋत्य में कोई गटर आदि वगैरह हो, यानी कि एक प्रकार की अशुद्धि को निकलने का एक मार्ग आदि वगैरह हो, तो पुरुषों की प्रतिभा को तोड़ता है, यानी कि पुरुषों की जो इज्जत आबरू बाहर एक प्रतिष्ठा होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ हानि आ सकती है, ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा भाग्यशाली कहा गया है कि पश्चिम दिशा में अगर पश्चिम दिशा पूर्व और उत्तर से ऊंची होती है तो मालिक को प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इज्जत, आबरू, यश, जश, कीर्ति आदि वगैरह में बढ़ोतरी हो सकती है। तालाब, नदी आदि वगैरह होता है तो वो शुभ माना जाता है। किराया पे वो पश्चिम दिशा का कोई घर, कमरा आदि वगैरह अगर किराए में दिया जाए तो वो शुभ माना जाता है। बेडरूम आदि वगैरह पश्चिम दिशा में होता है तो पति पत्नी के बीच में झगड़े आदि वगैरह भी हो सकते हैं। पश्चिमाभिमुख टॉयलेट की बैठक हो तो बोला जाता है कि वो भी अशुभ है, यानी कि टॉयलेट में बैठने की जो सिचुएशन हो और बैठते वक्त सामने पश्चिम दिशा दिखाई दे तो एक प्रकार से अशुभ माना जाता है। रसोई गृह वहां पे बनाया जाए तो कमाई तो जरूर होगी, परंतु आखिर में बरकत कुछ भी नहीं रहेगी, यानी कि आप कितना भी कमाओ परंतु आखिर में आप वहीं के वहीं रहोगे, ऐसा प्रकार का बोला जाता है। यानी कि आपकी जो आर्थिक उन्नति होनी चाहिए वैसा प्रकार का विशेष नहीं होगा, वैसा कहा जाता है। तो भाग्यशाली आज हमने वायव्य, कोना और पश्चिम दिशा ये दोनों की बात कही। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि तीन की बात हमने आगे कह दी है। अभी आज चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कहा जाता है कि चंद्र है और कर्क राशि में गुरु उच्च का कहा जाता है। तो भाग्यशाली कर्क राशि वाला व्यक्ति जनरली ऐसा कहा जाता है कि वो चर राशि वाला होता है, यानी कि वो चर राशि के कारण उनका स्वभाव चर होता है, यानी कि वो स्थिर मगज वाले नहीं होते। कोई बार यह डिसीजन लिया तो वो हिसाब से आगे बढ़ेंगे, कोई बार डिसीजन के अंदर भी चेंज भी आ सकता है उनके जीवन काल में। भाग्यशाली वो राशि में गुरु उच्च का बोला जाता है और अगर समझ लो कि जिनकी जन्म कुंडली में वहां पे गुरु उच्च का होता है और साथ चंद्र भी बैठा हुआ होता है तो वो एक प्रकार का गज केसरी नाम का राजयोग बनता है। गज केसरी नाम का राजयोग कोई सामान्य राजयोग नहीं है, परंतु जो विशिष्ट प्रकार के लोग होते उनकी कुंडलियों के अंदर जनरली गज केसरी राजयोग दिखाई देता है। गज यानी कि हाथी और केसरी यानी कि शेर। अगर समझ लो कि कोई बार रास्ते में आपको हाथी और शेर दोनों एक साथ मिल जाए, अरे भाग्यशाली दो में से कोई एक भी मिले ना तो अभी हमारा वहां पे देखने का मन हो जाता है। तो भाग्यशाली ऐसे हाथी और शेर दोनों मिल जाए और दोनों रास्ते में से ऐसे चलते हो तो कैसा एक प्रकार का कौतुक की तरह सभी लोग वहां पे दृष्टिपात करते यानी कि दिखते रहते हैं। तो इस प्रकार गज केसरी राजयोग वाली जिनकी कुंडली होती है उनके अंदर भी ऐसा प्रकार का योग बोला जाता है कि लोग उनके सामने देखने का अधिक प्रयत्न करते। उनकी कुंडली में इस प्रकार के योगों के कारण वो व्यक्ति जिंदगी के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है। और दूसरी बात यह भी है कि कर्क राशि में गुरु यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जहां पे गुरु पड़ा है वहां पे 4 नंबर अगर लिखा हुआ हो तो वो उच्च का गुरु बोला जाता है। और उच्च का गुरु ऐसा कहा जाता है कि अगर वो केंद्र में हो यानी कि पहले
चौथे, सातवें और 10वें हो, या तो फिर दो त्रिकोण बोला जाता है, 5वां स्थान और 9वां स्थान, वो दोनों के अंतर्गत हो तो वो 1,00,000 दोषों का निवारण यह अकेला गुरु नाम का ग्रह करता है। जैसे हमारे तपागच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब हो गए। उनके आप कुंडली देखोगे, जन्म की कुंडली, तो उसमें गुरु 9 नंबर में, यानी कि त्रिकोण तो बोला जाता है पर त्रिकोण कहा जाता है, तो वहां पे गुरु उच्चका था। इस कारण वो महान बन गए। उनके जीवन काल के अंदर बहुत कुछ प्रकार की उन्होंने सिद्धि हासिल की और वो अजात शत्रु बने, तो उसका भी एक कारण यह भी बोला जाता है। और अलग अलग विशेष प्रकार के ग्रहों आदि वगैरह के कारण भी उनके जीवन काल के अंदर वो महान बन गए। तो भाग्यशाली इस प्रकार गुरु उच्चका होता है तो कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है। कर्क राशि वाले व्यक्ति जनरली चंचल होते हैं, यानी कि एक जगह पे उनका पैर टिकता नहीं है, वो बारी बारी से इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, इस प्रकार का प्रयत्न जनरली करते रहते हैं। परंतु इनका जो सिंबल है वो गुजराती के हिसाब से करचला बोला जाता है। उस कारण उनकी जो गति होती है, उनका एक प्रकार का जो स्वभाव होता है, तो वो अत्यंत धीरे धीरे यानी कि स्लोली, जिनको तमिल के अंदर कोंचम कोंचम बोला जाता है, और इस प्रकार धीरे धीरे चलने वाले और एक जैसे चाल के अंदर चलने वाले वैसे प्रकार के लोग होते हैं। उनकी चाल यानी कि वो क्या डिसीजन लेंगे, किस प्रकार चलेंगे, वो उनको परखना बहुत मुश्किल बोला जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन काल के अंदर कहा गया है कि उनको जनरली हृदय की तकलीफ भी आ सकती है, इसलिए सावधान उनको अधिक रहना जरूरी माना जाता है। वो स्वभाव से लागणी सभर होते हैं। उनके जीवन काल के अंदर एक प्रकार से कल्पना शक्ति और तुक्काकार होते हैं, यानी कि अलग अलग तुक्का लगाना, कल्पना शक्ति यानी कि कुछ ना कुछ कल्पना करते रहना, इस प्रकार का उनका स्वभाव आदि वगैरह भी हो सकता है। वो व्यक्ति ज्यादातर ऐसा बोला जाता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर बातचीत करने के अंदर माहिर होते हैं, यानी कि एक प्रकार से गुजराती के अंदर कहा जाता है कि वातोड़िया, तो वो व्यक्ति जनरली बातचीत करने में बहुत बड़े वो माहिर होते हैं। ऐसे प्रकार के वो लोग होते हैं। वो व्यक्ति दूसरे की टीका करने के लिए बिल्कुल डरते नहीं है, चाहे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए। सामाजिक मर्यादा आदि वगैरह में जीने वाले होते हैं, इसलिए वो टीका तो करते रहते, परंतु जब दूसरे लोग उनकी टीका करते उसके द्वारा वो डरने का प्रयत्न होता रहता है। उनको होता है कि पब्लिक में, समाज में, संघ में, मित्र वर्ग में, मेरे परिवार में, स्वजन में, स्नेहीजन में मेरी इज्जत आबरू क्या रहेगी, इस प्रकार की उनके जीवन काल के अंतर्गत एक मनोकामना होती रहती है। इस कारण से वो समाज के रीति रिवाज के अनुसार ही जनरली रहने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा प्रकार के ये व्यक्ति होते हैं। और बाकी की कर्क राशि वाले की बातें हम कल के प्रवचन के अंदर करेंगे। कल वापिस इस प्रकार हम 10 बजे, प्रातः 10 बजे इस प्रकार मिलने का प्रयत्न करेंगे। आज इधर तक रखते हैं और आगे बढ़ेंगे। वास्तुशास्त्र की भी बातें कल सुबह प्रातः 10 बजे वो भी लेके आएंगे। तो भाग्यशाली आज इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।